दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट प्लेस बिकॉज यहाँ पे competing स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे जो कि सिर्फ आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है. Whereas if you go into an MNC, let's say Google or something, if you startup is something like Zomato, so this is a major difference between a startup and MNC. And इस बेसिस के हिसाब से आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी काफ़ी चेंज हो जाती है. वंस यू गेट सेलेक्टेड यू विल बी हैविंग एन ऑफर. उसमें तुम्हारे सारे सैलरी स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स होंगे कि भाई तुम्हारा बेसिक कितना होगा, एचआरए कितना होगा, स्पेशल अलाउंसेस कुछ होंगे तो क्या होंगे, बोनसेस कैसे होंगे. तो वो तुम्हारा अगर इफ यू क्रैक यू विल गेट द ऑफर लेटर इन द एक्सप्लोर. इफ यू गो टू लर्न वाला सेक्शन एंड यू क्लिक ऑन मोर, यहाँ पे वो सारे जो टॉपिक्स है उनके स्पेसिफिक कार्ड्स आएंगे जैसे एरेज, हीप आ गया, बिट मैनिपुलेशन, सॉर्टिंग, लिंक लिस्ट, रिकर्शन, बाइनरी ट्री. जॉब्स इंडिया में मशीन लर्निंग के काफ़ी कम है. एंड इफ यू आर अ फ्रेशर मशीन लर्निंग के डायरेक्ट जॉब्स नहीं मिलेंगे. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जितने हैकाथॉन्स एंड जितने टेक्निकल फेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, जितने प्रोजेक्ट्स में ले पाओगे, आई वुड से भाई करो, अप्लाई करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ. नहीं सेलेक्ट होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा. थर्ड ईयर में अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में करते हो, थर्ड ईयर में डेफिनेटली होगा आपका. ठीक है. तो अभी समर के छुट्टियां चल रहे हैं, आप लोगों के पास 2 से 3 महीने हैं. एंड फ्रॉम जुलाई एंड अगस्त कंपनीज आना शुरू हो जाएंगे. मे बी इफ यू आर इन सेकंड ईयर तो इंटर्नशिप्स आएंगे, थर्ड ईयर में आ गए हो, फाइनल ईयर में जाओगे तो फिर प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आने शुरू हो जाएंगे. तो फिर अभी तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है, लाइक व्हाट यू नीड टू स्टडी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स, वो आज हम देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि अप्लाई कहाँ से करना है. ओके, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स यू नीड टू स्टार्ट विद इंटर्नशाला. वहाँ पे काफ़ी सारे इंटर्नशिप्स है, यहाँ पे भी है बट रिलेटिवली लेस. एंड ये 3 प्लेटफॉर्म्स पे लिंक्डइन, इंस्टा हायर, नौकरी, बाकी भी काफ़ी सारे हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हो. बट इन पे आपको फुल टाइम ऑफर्स ज़्यादा मिलेंगे. ओके, नाउ इस कंप्लीट वीडियो को व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड इट इन 3 सेक्शंस. फर्स्ट, सबसे पहले हम जेनरिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स को पता नहीं होते, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड थिंग हम देखेंगे प्लेसमेंट प्रोसेस कैसी होती है ओवरऑल कंपनीज की. एंड देन थर्ड थिंग की प्रिपरेशंस कैसे करने हैं या 2 से 3 महीनों में. ओके, तो अभी ये शीट में मैंने सारे लिंक्स वगैरह जो सब दे रखे हैं कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे करना है, सब चीज़ें. तो इसकी लिंक आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएंगी, नीचे लिंक देख लेना. ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज देखते हैं. ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस एंड पूल कैंपस. सो यहाँ पे एक जीएफजी आर्टिकल है जिसमें सारी चीज़ें दे रखी है. ऑन कैंपस इज बेसिकली जो कॉलेजेस में कंपनीज आते हैं एंड दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू गेट प्लेस बिकॉज यहाँ पे कंपीटिंग स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे जो कि सिर्फ आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में से होंगे एंड compete कर रहे होंगे. ओके, नेक्स्ट कम्स इज पूल कैंपसेस विच इज़ बेसिकली मल्टीपल कॉलेजेस एक कंपनी के लिए जाते हैं या फिर मल्टीपल कंपनीज भी हो सकते हैं. सो यहाँ पे 4-5 कॉलेजेस होते हैं जो कि एक कंपनी के लिए जाते हैं एंड दे विल बी हायरिंग फॉर सर्टन रोल्स. एंड हियर इट्स अ बिट डिफिकल्ट देन ऑन कैंपस विच इज पूल कैंपस. एंड लास्ट कम्स द ऑफ कैंपस कि भाई तुम्हारे लेट्स से कॉलेजेस में या फिर कहीं पे भी कंपनीज नहीं आते हैं, सो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस. सो ऑफ कैंपस इज द लाइक मोस्ट डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पूल लोग होंगे लाइक ऑल ओवर, लेट्स से इन योर एरिया, लेट्स से इन पुणे, इन मुंबई. सो दैट वुड बी एन ऑफ कैंपस. ओके, तो बाकी चीज़ें देख लेना भाई, पढ़ लेना कि प्रोसेस वगैरह कैसे होती है. सेकेंड थिंग इज प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड. सो नाम ही सजेस्ट करता है कि क्या है, कि लाइक प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है. तो product based companies would have their own product and service based companies would have clients they would be working for. So if you go into service based you'll be working for some clients which could be a product based or a service based companies. And if you go to a product based companies they will have their own products. Okay, तो यहाँ पे इंटरव्यू बिट का आर्टिकल है, वो सारी चीज़ें बता देंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड क्या होती है. तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट यू हैव हियर इज दीज आर द प्रोडक्ट बेस्ड एंड दीज आर द सर्विस बेस्ड. आई थिंक यू वुड बी नोइंग व्हाट वुड बी देयर. ओके, तो कभी कभी कैसा होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को कुछ फीचर्स या कुछ चीज़ें होती है जो आउटसोर्स करनी होती है, तो सो दे गो टू सर्विस बेस्ड कंपनीज. एंड इफ यू आर इनटू सर्विस बेस्ड यू विल बी वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. एंड इफ यू गो टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तुम उन कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स में जाओगे एंड यू विल बिल्ड फीचर्स फॉर देम. ओके, तो ये हुआ प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड के लिए. Now next thing is startups and MNCs. So startups are basically ये एक कल्चर है जो यूएस में ज़्यादा चलता है एंड इंडिया में अभी अभी ग्रो होना शुरू हुआ है. एंड startups are basically some new ideas which founders and co-founders have started working on. एंड यहाँ पे तुम्हें सीखने को काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी. एंड द थिंग इन स्टार्टअप्स यू विल बी वर्किंग ऑन वुड बी अ वेरी वाइड. ओके, एंड यहाँ पे लाइक लोग बहुत कम होंगे कंपनी में बट लाइक you would get to learn a lot of things and you will have to work on lot more wider spectrum of things. Okay, let's say machine learning कोई ले लो, then you will have data cleaning, model building,
model tuning, parameter tuning. So you will be working on all these things. Whereas if you go into an MNC, let's say Google or something, if you start up with something like Zomato, Google जो होगी उसमें like it is an MNC and there would be a lot of people. So in this, if you go into MNC, you will be working on only one particular task, let's say model building. तो फिर तुम सारी चीजों के लिए सिर्फ मॉडल बिल्डिंग करोगे. Okay, so this is a major difference between a startup and MNC, and इस बेसिस के हिसाब से आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी काफ़ी चेंज हो जाती है. चीज़ें जो स्टार्टअप में पूछते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, एमएनसीज में जो पूछते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं. तो उस पर अभी हम देखेंगे. ओके, एंड फाइनल थिंग विल बी लुकिंग एट इज पीपीओ, विच इज प्री प्लेसमेंट ऑफर. सो व्हेन यू गो इनटू अ कंपनी फॉर एन इंटर्नशिप and you work for, let's say, x number of months or x time period, let's say 2 months, 3 months, 6 months, उसके बाद अगर कंपनी को पसंद आते हो आप, like the work that you're doing, then what they do is they give you a pre-placement offer. Okay, so these are some of the terminology. अगर आपको कुछ लगते हैं और कुछ I'm missing, let me know in the comment section below. अभी next section हमारे इसमें हम देखेंगे like how is the placement process की right from the beginning की कंपनी आने से टिल यू गेट एन ऑफर एंड टिल यू ज्वाइन द कंपनी क्या होगा. ओके, सो सबसे पहले कंपनी आती है कोई भी, इफ इट इज एन ऑन कैंपस और इवन इफ इट इज एन पूल कैंपस, देन दे विल गिव अ प्री प्लेसमेंट टॉक कि उसमें वो कंपनी के बारे में बताएंगे, व्हाट आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट दे हैव, और इफ दे आर सर्विस बेस्ड कंपनीज, व्हाट आर सम ऑफ द क्लाइंट्स दैट दे हैव, व्हाट आर काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट दे विल बी वर्किंग ऑन, कि सब लोग कैसे है, क्या है प्रोसेस, क्या होगी, ये सारी चीज़ें वो प्री प्लेसमेंट टॉक में होगी. तो अभी ये चीज़ जो है इट इज़ मोस्टली इन ऑन कैंपस एंड पूल कैंपसेस, वेर एज इन ऑफ कैंपस ये सारी चीज़ें नहीं होती है. यू विल जस्ट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन या फिर वॉक इन इंटरव्यूज जो भी होंगे वो होंगे. तो ये प्री प्लेसमेंट टॉक वाला सिर्फ ऑन कैंपस एंड पूल कैंपसेस में होता है. नेक्स्ट थिंग कम्स इज फॉर एप्लीकेशन, लाइक जब तुम अप्लाई करोगे देर वुड बी सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ जीपीए. ये जनरली 6.5 to 7 के आसपास होता है. दे एक्सपेक्ट कि तुम्हारे पास ईयर गैप ना हो या फिर कोई एक्टिव बैकलॉग या कीटी ना हो. ओके, तो दिस माइट डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी, बट आई हैव सीन की लाइक जो गुड कंपनीज होती है, जो गूगल, अमेजॉन, दे ट्राई नॉट टू कीप दिस क्राइटेरिया. भाई उनके पास तो डिग्री भी नहीं होती है. वन मोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज समटाइम इज ब्रांच, कि तुम कौन से ब्रांच से बिलोंग करते हो. लाइक सम कंपनीज जस्ट कम फॉर CSITs, वेयर एज सम कंपनीज, बिकॉज अगर कुछ टॉपिक्स जो होंगे वेयर दे विल बी वर्किंग लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स, दे विल बी ओनली बी कवर्ड इन CSE एंड IT, विच इज द रीजन वाई दे पुट द क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ दिस ब्रांच. ठीक है, उसके बाद एक और चीज जो होती है कि लाइक इसके बाद दे विल ट्राई टू फिल्टर people on this so that they have certain set of people for which what they will do is they will start the online assessment. ये सबसे पहले राउंड होता है. so पहले ये ऑनलाइन असेसमेंट ऑफलाइन होता था, बट लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक 90% ऑफ कंपनीज दे दिस असेसमेंट हैज बिकम ऑनलाइन, एंड इट जनरली कंस्टिट्यूट्स ऑफ एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल अलॉन्ग विद सम कोडिंग क्वेश्चंस. और समटाइम्स ये क्या करते हैं कि कोडिंग क्वेश्चन सेकंड राउंड में भी डाल देते हैं, सिर्फ एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल होता है सम सर्विस बेस्ड कंपनीज में लाइक TCS, HCL वगैरह. उनमें कभी कभी कोडिंग क्वेश्चन नहीं होता है इस फर्स्ट राउंड में. ओके, तो ऑनलाइन असेसमेंट एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल होता है. व्हाट आई फील इज एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल, इसके लिए ज्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू शुड स्टडी मोर फॉर कोडिंग क्वेश्चंस बिकॉज दैट इज व्हाट यू विल बी वर्किंग ऑन. एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल तो भाई ये 6-7 स्टैंडर्ड में भी कर लिया है, तो आई डोंट थिंक दिस इज रिक्वायर्ड, बट इफ यू फील यू कैन वर्क ऑन इट. कोडिंग राउंड में इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस होते हैं. जो ऑनलाइन में होंगे वो मोस्टली इजी लेवल होंगे, वेराज अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो कोडिंग क्वेश्चंस भी अच्छे खासे होंगे मीडियम लेवल के. देन कोडिंग राउंड में तो ये भी कभी कभी ऑनलाइन ही होता है, वेराज लाइक आई हैव सीन समटाइम्स दिस इज एन ऑफलाइन एज वेल. ठीक है, तो ये कोडिंग में इजी टू मीडियम, लाइक रिलेटिवली आई हैव सीन इजी क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं आते हैं, बट मीडियम क्वेश्चंस एंड समटाइम्स हार्ड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं. तो कोडिंग क्वेश्चन में मेजरली लाइक 3 क्वेश्चंस भी होता है, 5 क्वेश्चंस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड द कंपनी दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. वंस यू कंप्लीट दिस, वंस यू क्रैक दिस, नेक्स्ट आते हैं फिर टेक्निकल इंटरव्यूज. नाउ कोविड के टाइम पे एटलीस्ट मेरे तो सारे ऑनलाइन टेक्निकल इंटरव्यूज हुए थे, इवन HR राउंड सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई थी, बट आई हैव सीन लाइक 20 to 30% of companies what they are doing is they are having offline technical interview round. So you will have to be prepared for that. And यहाँ पे फिर technical questions पूछेंगे and क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, कैसे कैसे prepare करना है उस चीज़ के लिए, वो अभी हम देखेंगे. तो these technical rounds are like 2 to 3 rounds and sometimes depends on what company you are applying for. After you have completed and cracked all the technical interviews, you will have a HR interview round where you will be technically assessed for कि भाई तुम एक टीम प्लेयर हो कि नहीं, भाई तुम्हारा लाइक जो एटीट्यूड है, तुम्हारा जो कल्चर है दैट फिट्स फॉर द कंपनी. तुम्हारा कल्चर नहीं भाई, तुम्हारा एटीट्यूड कंपनी कल्चर में फिट होता है कि नहीं. लेट्स से यू आर जस्ट वर्किंग अलोन एंड दैट इज नॉट व्हाट
the company wants. So that is what people will be looking for, interviewers will be looking for in the HR round. अगर तुम ये भी कवर कर रहे हो तो HR राउंड इज वेयर इफ यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर लाइक ऑन कैंपस ऑफ कैंपस अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे तुम्हारा सैलरी निगोशिएशंस भी होता है. बट व्हाट आई हैव सीन इज इन कॉलेज प्लेसमेंट्स सैलरी निगोशिएशंस नहीं होता है. दे इनिशियली बता देते हैं कि भाई इतना हमारा सैलरी होगा, लाइक इफ यू गेट सेलेक्टेड दिस वुड बी द सैलरी दैट विल बी गिवन. वंस यू गेट सेलेक्टेड यू विल बी हैविंग एन ऑफर. उसमें तुम्हारे सारे सैलरी स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स होंगे कि भाई तुम्हारा बेसिक कितना होगा, एचआरए कितना होगा, स्पेशल अलाउंसेस कुछ होंगे तो क्या होंगे, बोनसेस कैसे होंगे, तो वो तुम्हारा अगर इफ यू क्रैक यू विल गेट द ऑफर लेटर. ओके, आफ्टर ऑफर लेटर यू विल हैव टू गिव सम डॉक्यूमेंट्स. सो प्री ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है कि लाइक दे विल बी चेकिंग योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन विल बी डन, कोड ऑफ कंडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ होंगे, तो ये सारी चीजें प्री ऑन बोर्डिंग में होगी. एंड वंस दैट इज डन, आफ्टर योर कॉलेज इज डन, यू विल बी ज्वाइनिंग एंड उसके लिए तुम्हारे पास एक ऑनबोर्डिंग डेट दिया जाएगा वेयर यू विल हैव टू ज्वाइन to that company. Now in this process you will also, you can once you get an offer you can also apply for other companies. तो भाई ये तुम्हारे पास golden time period है. Once you get into a company you will not have this luxury एक साल का पूरा complete कि तुम बाकी companies को apply कर पाओगे. Now on to the most important section कि भाई अभी ठीक है प्रोसेस समझ गया, कहाँ अप्लाई करना है सब समझ गया, अभी प्रिपरेशंस कैसे करनी है. ठीक है, तो अभी ये प्रिपरेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट, मतलब जो सारी चीजें नीचे होंगी आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज 3 थिंग्स. ओके, कि ऑनलाइन असेसमेंट में या कोडिंग राउंड में या टेक्निकल इंटरव्यूज में बेसिकली क्या होगा, दिस इज थिंग्स कि इसके प्रिपरेशंस कैसे हो गए, दिस इज द थिंग दैट विल बी टॉकिंग अबाउट. ओके, नाउ इसमें मेजरली 3 चीजें होंगी. एक तो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, लाइक कौन से प्रोजेक्ट किए, क्या करने हैं, व्हाई डिड यू यूज दैट, एवरीथिंग. Second thing, you will be asked about data structures and algorithms. And third thing, theoretical topics के कुछ questions होंगे. ठीक है, so let's start with data structures and algorithms. So for this what I've seen is there are multiple platforms available from which you can study. तो मैंने पर्सनली लीड कोड यूज किया था, बट आई हैव सीन गीक फॉर गीक्स भी काफी लोग यूज करते हैं. मुझे गीक्स फॉर गीक्स अ बिट डाइसी लगता है बिकॉज यहाँ पे सब कंटेंट सारा स्कैटर्ड है. इट्स नॉट लाइक कलेक्टिव एंड टू द पॉइंट चीजें नहीं है. इट्स अ बिट डिफिकल्ट व्हाट आई फील. अगर आपको लाइक if you feel it's comfortable enough you can go with it. Now HackerRank CodeChef is like a pretty easy. Placements के लिए I would prefer not to use it. If you are first year or second year students you can start with this, but for placement I would not recommend this. Codeforces by more competitive programming के तरफ आ जाता है. उनके contest वगैरह जो होते हैं like पहले 2-3 सवाल easy होता है, बाकी के like proper CP होता है. So I would say if you want to focus on placements stick with LeetCode or Geek for Geeks. अभी लीड कोड में भी I'll show this links, I have links दे दिया है. अभी इसमें भी there are multiple topics that you need to study. उसमें ये सारी चीज़ें आते हैं, array strings, recursion, sorting algorithms, linked list, binary search, heap, hashing, graph, DB and sliding window. अब इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी आएंगे जो भी यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है, बट I would say कि focus on these topics first because these are the most asked questions. Okay, तो अभी इसमें भी what you can do for LeetCode is when you go to LeetCode site, ये leetcode.com उनकी वेबसाइट है, यहाँ पे explore section आएगा and in this explore section you will find LeetCode के customized cards है जहाँ पे आप पढ़ पाओगे. So if you go into learn वाला section in the explore if you go into learn वाला section and you click on more, यहाँ पे वो सारे जो topics है उनके specific cards आएंगे, जैसे arrays, heap आ गया, bit manipulation, sorting, linked list, recursion, binary tree. And if you go into any of these you will get everything into topic wise detailed structure and उसके साथ में आपको problems भी मिलेंगे. कुछ प्रीमियम होंगे वो छोड़ देने हैं, बाकी सारे आपको करने हैं. ठीक है, तो this is how you will cover every topic and after covering every topic you can go for the striver sheet. अभी आप एक तो ये लीड कोड के ये कार्ड्स कर सकते हो और व्हाट यू कैन डू इज स्ट्राइवर भैया की शीट सॉल्व कर लो. भाई स्ट्राइवर भैया की शीट टू द पॉइंट है एंड सबसे मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ सबसे डिटेल चीजें दी है. तो अभी अगर आप ये देख लोगे इसमें लाइक दे हैव डिवाइडेड इनटू टॉपिक वाइज एंड दे हैव डिवाइडेड इनटू डे वाइज. आई वुड से कि डे वाइज मत जाओ भाई, तुम्हारे टॉपिक्स देखो, तुम्हारे पास जो स्ट्रांग है उनको कम टाइम दो, जो वीक टॉपिक्स है उनको ज्यादा टाइम दो. ठीक है, एंड इन्होंने लाइक साइबर भैया ने बहुत अच्छे से दे रखा है. लाइक आपके पास यूट्यूब के वीडियोस भी है, ये सारे मेरे नहीं है, उनके भी है, कुछ मेरे भी है, बट आई वुड से कि इनको प्रेफर कर लोगे भाई, यहाँ पे सब एक जगह मिल जाएगा. लीड कोड के ही लिंक्स दे रखे हैं इन लोगों ने डायरेक्टली क्वेश्चंस के लिए जाने के लिए. ठीक है, तो साइबर भैया की शीट ये छोड़ के
अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, ये छोड़ के आई डोंट थिंक यू विल रिक्वायर एनीथिंग एल्स। उसके साथ में जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आई वुड से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि इफ यू आर एमिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ये चीजें बहुत मैटर करती है, एंड दे वुड आस्क यू टू ऑप्टिमाइज दिस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज। ओके, when you are studying for DS Algo, if you are like, अगर आप कोई सर्विस बेस के लिए टारगेट कर रहे हो, तो आई वुड से इन सर्विस बेस्ड ट्राई टू स्टिक विद दिस टिल हैशिंग। बहुत हो गया, ग्राफ डीबी स्लाइडिंग विंडो भाई मोस्टली नहीं पूछेंगे, ठीक है। एरेज, स्ट्रिंग, रिकर्सन, लिंक्ड लिस्ट, हीप्स, हैश बहुत हो गया। इसके ऊपर सर्विस बेस में मैंने नहीं देखे किसी को पूछा हुआ, बट लाइक अगर पूछ रहा है तो भाई वो तुम्हारा इंटरव्यू खराब करना चाहता है, छोड़ दो उसे, ठीक है। तो इफ यू आर एमिंग फॉर सर्विस बेस्ड या फिर एमएनसीज विच आर नॉट प्रोडक्ट बेस्ड, अच्छे वाले एमएनसीज नहीं है तो इतना काफी है। इफ यू आर एमिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड अच्छे कंपनीज, गूगल, अमेजॉन, फैंग्स वगैरह, तो उनमें ग्राफ डीबी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, मूविंग ऑन, ये एक सेक्शन हो गया डीएसएल गोस का। इसमें आई वुड से कि काफी लोगों ने रोड मैप्स दे रखे हैं। आई वुड से कि ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो करो, या फिर आई वुड से कि टॉपिक वाइज जाओ। आपको अगर वीक लग रहा है उस पर ज्यादा टाइम दो, नहीं वीक लग रहा है, स्ट्रांग है तो उसको स्किप कर दो। मूविंग ऑन, यू विल हैव थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। इसमें मेजरली 4 टॉपिक्स देखे हैं मैंने जो पूछे जाते हैं, वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस, इसमें एसक्यूएल भी आता है, क्वेरीज भी आपको लिखने लगा सकते हैं, एंड उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो अभी व्हाट आई हैव सीन इज इसमें के मोस्ट क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होते हैं, एंड इसमें आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सीएसआईटी के बैकग्राउंड के नहीं हो, देन टू आई वुड रेकमेंड कि लाइक नॉट मोर देन कपल ऑफ डेज फॉर एवरी टॉपिक, ठीक है। इसमें से आई वुड से कि टॉप इंटरव्यूज क्वेश्चंस देख लेना। यहाँ पे जो मैंने लिंक्स दे रखे हैं वो इंटरव्यू बिट के टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस है हर एक टॉपिक के, एंड इफ यू गो देयर दे हैव डिवाइडेड इनटू लाइक बेसिक, एडवांस्ड एंड कोडिंग प्रॉब्लम्स भी दे रखे हैं। आई वुड रिकमेंड कि भाई देख लो, ज्यादा नहीं लगेंगे, बट स्टिल जो मेजर क्वेश्चंस है इसमें सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हर टॉपिक के लिए है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स। इतना देख लोगे, आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा और तुमको कुछ नहीं लगेगा इन थेरो टॉपिक्स के लिए। अगर आप टाइम देखो ज्यादा तो आई फील कि वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। नाउ सबसे पहले दे वुड स्टार्ट विद एवरी इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू स्टार्ट्स विद प्रोजेक्ट्स, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड उसके बाद में दे विल जंप टू प्रोजेक्ट्स। नाउ व्हाट आई वुड से इज कि अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं, I would say rather than going for a lot of projects with very low depth, I would say do only 1 or 2 projects, लेकिन उसमें डेप्थ काफी लानी है। एंड आई वुड से कि भाई प्रोजेक्ट्स वगैरह मैंने देखा है कि बहुत लोग प्रोजेक्ट्स खरीदते हैं, मत करो भाई, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तुम इंटरव्यू में खुद की बेइज्जती कर लोगे, बाकी कुछ नहीं होगा। इंटरव्यूअर ने सब काम कर रखा है जो तुम्हारा है, उसने लाइक ही नोज इफ यू हैव डन इट ही विल नो। ओके, तो आई वुड से कि भाई तुम खुद करो प्रोजेक्ट, ये खरीदने के चक्कर में मत पड़ो, पैसा भी वेस्ट एंड तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लगेगी। ऐसे लगेगी भी तो भी तुम जॉब में ज्वाइन करोगे तो वहां पे काम नहीं कर पाओगे। सो आई वुड से फोकस ऑन योर स्किल्स। अभी तुमको अगर प्रोजेक्ट्स करने हैं, राइट टाइम टू डू प्रोजेक्ट्स इज इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में भी ठीक है, चल जाएगा। आई वुड से फोर्थ ईयर में ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे फोकस मत करो। अगर तुमको इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद प्रोजेक्ट आइडियाज, आई हैव गिवन अ रेपो, ये रेपो देख लेना। यहाँ पे लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज है। अगर तुम गूगल भी कर लोगे तो तुमको एक पर्टिकुलर डोमेन के प्रोजेक्ट आइडियाज मिल जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन कि दे डू प्रोजेक्ट्स इन दीज 3 थिंग्स, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग। अभी सीन कैसा होता है, मशीन लर्निंग काफी लोग वर्क नहीं करते होते, लाइक जॉब्स इंडिया में मशीन लर्निंग के काफी कम है, एंड इफ यू आर अ फ्रेशर मशीन लर्निंग के डायरेक्ट जॉब्स नहीं मिलेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो आई वुड प्रेफर कि भाई तुम एक आध मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कर लिया, डीप में कर लिया, सफिशियंट है। आई वुड प्रेफर कि इसके कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अच्छे डेप्थ पे कर लेना, एंड एकदम जेनरिक प्रोजेक्ट मत बनाना भाई, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट, ये इट्स लाइक कोई भी बंदा उठा कि वो बना लेता है, एंड उसमें भी वो डेप्थ में नहीं जाता है, कुछ 2-4 फीचर्स बना देता है, एंड लाइक इट्स नॉट वर्थ इट। आई वुड से कि भाई कुछ डिटेल करो एंड कुछ हटके होगा। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के विजुअलाइजर्स वो भी बहुत कॉमन हो चुके हैं। What I would say is try something like IDE. Try to create a text editor. Try to create a streaming platform. Try to create something like a web-based Socket.io के कुछ चैट सिस्टम्स बनाओ। ऐसे बनाओ जो ज्यादा लोगों ने नहीं देखे, एंड खुद बनाओ सो दैट यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, ब्लॉकचेन, आईओटी, क्लाउड वगैरह के तो सर्टिफिकेशंस कर लेना, बाकी के सर्टिफिकेशंस मैटर नहीं करते। क्लाउड के सर्टिफिकेशंस अमेजॉन, जीसीपी वगैरह करोगे तो बहुत मैटर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईओटी, ब्लॉकचेन कर सकते हो, लेकिन लाइक
आई डोंट नो कितने यूज में होंगे, बट स्टिल इट्स लाइक आई वुड प्रेफर वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। मशीन लर्निंग मैंने बहुत मशीन लर्निंग किए थे, लेकिन फिर लाइक आई रियलाइज कि मशीन लर्निंग के जॉब्स नहीं है एंड वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। दिस इज अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड प्लीज भाई खरीदना मत, खुद करना, फोकस ऑन योर स्किल, इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म अ लॉट। उसके बाद में आती है चीजें हैकाथॉन्स। अभी आई एम पुटिंग इट हियर, बट आई वुड से कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जितने हैकाथॉन्स एंड जितने टेक्निकल फेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, जितने प्रोजेक्ट्स में ले पाओगे, आई वुड से भाई करो, अप्लाई करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। नहीं सेलेक्ट होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड ईयर में अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में करते हो, थर्ड ईयर में डेफिनेटली होगा आपका, ठीक है। थर्ड ईयर में आई वुड नॉट से फोर्थ ईयर में करो, क्योंकि वहां पे कंपनीज आएंगे। आई वुड नॉट से फोकस ऑन टेक्निकल फेस्ट, बट थर्ड ईयर तक ठीक है। आईआईटीज एनआईटीज फोकस करो, अच्छे एनआईटीज एंड आईआईटीज पे, एंड उसमें के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखो, तुम्हें क्या सूट करता है, तुम्हें क्या लगता है कि भाई इसमें मुझे सोल्यूशन दे पाता हूं मैं, एंड मुझे कुछ आइडिया अच्छी है, तो फिर ठीक है भाई पार्टिसिपेट करो, वैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लो। एंड ये हुआ हैकाथॉन्स का। दिस विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज इट विल गिव यू अ प्रोजेक्ट, लाइक तुम्हारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल इसमें आएगा कि लाइक देर आर लाइक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट चल रहा है कि डीएसएल को करे या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। भाई अगर तुम हो, तुम ये सवाल नहीं करोगे, तुम्हें दोनों चीजें लगेंगी एंड दोनों तुमको बैलेंस करते चलना है, ठीक है। हैकाथॉन्स तुम्हारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत इंप्रूव करेगा। मूविंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, सो दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर कन्वेइंग समथिंग, कि भाई तुम जो कुछ भी बता रहे हो इंटरव्यूअर को, वो उसको समझ आना चाहिए कि भाई इट शुड बी लाइक, तुम्हारी इंग्लिश बहुत एक्सेंट में फाड़ू इंग्लिश है, उसकी जरूरत नहीं है। आप लाइक सेल्स जॉब के लिए या फिर कोई उसके लिए नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर अ डेवलपमेंट रोल, बट इतना तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुम टीम में कम्युनिकेट कर पाओगे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा कितना काम हुआ है, तुम तुम्हारी चीजें एक्सप्लेन कर पाओगे, इतना तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए इंग्लिश में, ओके। दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट। अभी इतना तो हो गया इंटरव्यूज के लिए। अभी दो तीन चीजें और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि रेज्यूमे बहुत अच्छा बनाना चाहिए, कि लाइक एचआर लोगों के पास भाई कुछ टाइम नहीं होता, वो हार्डली 10 से 12 सेकंड्स में, मेरे कुछ फ्रेंड्स है एचआर, मेरे को इसके लिए बहुत गालियां पड़ने वाली है, लेकिन उनके लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, वो हार्डली 10 सेकंड्स आपका रेज्यूमे देखेंगे, तो आपको उसको बहुत कंसाइज बनाना पड़ेगा। उसके आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे रेज्यूमे बिल्डिंग के, ऑनलाइन देख लेना। एंड ये कुछ पॉइंट्स है जो आई वुड से कि यूज करो, एक पेज के ऊपर नहीं बनाना है रेज्यूमे। प्रोजेक्ट्स के लिंक डालने हैं, प्रोजेक्ट्स एंड इंटरव्यूज के कुछ सर्टिफिकेशंस हो गए, उसके लिंक्स डालने हैं, लाइव डेमो और भी अच्छा, गिटहब के लिंक्स हो गए वो भी चल जाएगा। उसके बाद में हर एक प्रोजेक्ट में हर एक इंटर्नशिप्स होंगे, उसमें टेक स्टैक्स एंड बाकी सारे डिटेल्स पॉइंट वाइज डालने हैं। एंड उसके बाद में एजुकेशन लास्ट में डालना है। मैंने देखा है काफी सारे लोग एजुकेशन स्टार्ट में डालते हैं, बट आई वुड से एजुकेशन लास्ट में डालो, प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स रखो सबसे ऊपर। उसके बाद में ऑप्टिमाइजर, एआई ऑप्टिमाइजर्स मिलते हैं, ये भी इससे देख लेना, काफी सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स है, उसमें हो जाएगा। अभी उसके बाद में इंटरव्यू के पहले प्रैक्टिस कैसे करनी है, लाइक अब आपका इंटरव्यू है, टेक्निकल राउंड है, एचआर राउंड है, उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करनी है। भाई तुम कॉलेज में हो, कोई भी फ्रेंड को बोलो भाई ये क्वेश्चंस ले, या फिर तुझे क्वेश्चंस निकाले, तू क्वेश्चंस निकाल, मेरा मॉक इंटरव्यू ले ले, तू बैठ सामने, वीडियो कॉल पे लेना है, वीडियो कॉल पे ले, जूम पे ले ले, कहीं पे भी ले ले, या फिर सामने बैठ जा एंड मेरा इंटरव्यू ले, आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, एंड उसको समझ आना चाहिए भाई कि भाई तू क्या बोल रहा है, ठीक है। ऐसे मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे से होगा। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई वांट टू से जस्ट वन थिंग, भाई जो लोग रोड मैप देते हैं, आई पर्सनली फील रोड मैप्स बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक बंदे की लर्निंग कैपेबिलिटी एंड उसने क्या सीखा है अब तक इन 4 सालों में अलग अलग होता है। एंड दिस इज द वेरी रीजन वाई कि रोड मैप आपको खुद को कस्टमाइज करना पड़ेगा आपके नीड के हिसाब से, आपको क्या आता है एंड किस चीज में आप वीक हो। सो बाकी लोगों ने जो डेडलाइन, एंड हाँ रोड मैप्स खुद भी करोगे तो फिर डेडलाइन सेट करना, एंड बाकी लोगों ने जो रोड मैप बनाया उससे अगर आप फॉलो करोगे तो आई फील कि उससे एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी लिंक डिस्कॉर्ड सर्वर पे नीचे हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस होंगे अभी भी कमेंट कर देना, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज फास्ट एज पॉसिबल। और कुछ होगा तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन इंस्टा नीचे है। अगर तुमको लगा भाई इसमें से कुछ कंटेंट अच्छा मिला है, लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर कुछ कंटेंट चाहिए होगा तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड लक फॉर योर इंटरव्यूज एंड प्रिपरेशंस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।